गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 30 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 30 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। एक ब्रह्म की किसी रहस्यमय युक्ति द्वारा माया की प्रसूति से 3 पुत्र पैदा हुए। इनमें से एक ब्रह्मा सृष्टा रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक और एक शिव संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठे हैं। जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है, उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है और जैसा उसका आदेश होता है वैसा ही कार्य ये देव करते हैं। वह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि व अंत समय में देख रहा है, किंतु इनको वह अदृश्य स्वरूप निरंकार नजर नहीं आता। यह आश्चर्यजनक बात है। नमस्कार है, सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4875। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम व पता गुप्त रखना चाहती हूँ। सोनू भैया जी के चैनल पर यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद हर पल, हर श्वास और हर दिन हमारा एक शुक्राना ही है। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी शुक्राना कर, आज तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, 12 मई को मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। संगत जी, उसको अचानक ही पेट में दर्द और वॉमिटिंग हो रही थी। संगत जी, उसको वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था। संगत जी, उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। संगत जी, मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, गुरुपा अब आप ही संभालो। संगत जी, मैंने जल्दी से गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका मिलाकर मंत्र जाप करके बेटी को दिया। संगत जी, थोड़ी देर बाद उसकी वॉमिटिंग रुक गई। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी यह बेटी जब 6 साल की थी तब ही उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसका राइट लेग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। इतनी छोटी एज में उसको 2 ऑपरेशन हुए हैं।
तब से ही संगत जी आज वो 16 साल की है और हमेशा ही बीमार रहती है। अभी 1 साल से वो किडनी में स्टोन और यूट्रस में गांठ जैसी प्रॉब्लम से परेशान है। संगत जी, मेरी छोटी बेटी गुरुजी को बहुत मानती है, सुबह शाम गुरुजी की ज्योत जलाती है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही मेरी बेटी का स्टोन और यूट्रस में गांठ ठीक हो गई। गुरुपा, आपका मेरी बेटी के कष्ट काटने के लिए, उसको अपनी शरण में लेने के लिए और मेरी तीनों बेटियों को हर कष्ट और दुख तकलीफ से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका शुक्राना करने के लिए आपकी इस बेटी के पास शब्द है ही नहीं, क्योंकि आपकी महिमा का बखान करना या आपका शुक्राना करने में आपकी यह मंद बुद्धि बेटी सक्षम नहीं है। गुरुपा, आपकी यह बेटी आपसे हाथ जोड़कर और कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी तरफ से, अपने बच्चों की और परिवार में सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम सबको क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा, एक माँ के विश्वास की लाज जैसे आज तक रखी है, वैसे ही आगे भी हमेशा मेरा और मेरी बेटियों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखिएगा। हमारा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग 22 मई का है। संगत जी, गुरुवार का दिन था और मैं अपने सन इन लॉ के साथ बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, गुरुजी का डेली मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपने मायके आ पुत्र, मुझे तुझे गिफ्ट देना है। बस फिर क्या था, गुरुजी ने ही रास्ता दिया। मेरी बेटी और दामाद दोनों दिल्ली आए थे, तो मैं अपने सन इन लॉ के साथ बाइक पर बैठकर बड़े मंदिर गई। संगत जी, मेरे सन इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था 8 दिसंबर 2014 में। सन इन लॉ का एक्सीडेंट जयपुर में हुआ था। वहां पर डॉक्टर्स ने बोला कि पैर में चोट बहुत ज़्यादा आई है, पैर का ऑपरेशन होगा, क्योंकि पैर की हड्डी टूटी है और ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें 2-3 लाख तक का खर्चा बता दिया था। संगत जी, हमने सन इन लॉ को दिल्ली बुला लिया और जान पहचान के द्वारा उनको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। संगत जी, वहाँ भी डॉक्टर्स ने पहले तो ऑपरेशन के लिए ही बोला, क्योंकि इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा थी लेग में। पर संगत जी, गुरु जी की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ। संगत जी, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर द्वारा ही सन इन लॉ की इंजरी को डॉक्टर्स ने ठीक किया। संगत जी, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की ही कृपा से संभव है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर और पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना, क्योंकि संगत जी, सन इन लॉ की पैर की बोन्स इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी कि डॉक्टर ने जब उस इंजर्ड एरिया में अपने हाथ से उंगली डालकर चेक किया तो डॉक्टर के हाथ की पूरी उंगली उस इंजर्ड एरिया में अंदर चली गई थी। संगत जी, इतनी गहरी चोट को भी गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर से ही ठीक करवा दिया। संगत जी, गुरुजी ने सन इन लॉ का इतना बड़ा कष्ट इतने छोटे में ही कटवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे महाशिव। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सोनू भैया, सन इन लॉ का अप्रैल में प्लास्टर 4 महीने बाद गुरुपा की कृपा से उतर गया। इसलिए मैं 22 मई को अपने सन इन लॉ के साथ गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर धाम गई। संगत जी, सोनू भैया, वहाँ पर सेवादार अंकल ने गुरुजी के मंदिर में बैठाया और फिर अंदर जहाँ आजकल गुरुजी का सिंहासन लगा है, वहाँ पर बैठाकर हमने गुरुजी के दर्शन किए। हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद से हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। वहाँ पर गुरुजी ने हमें खुद अपने साथ बैठाकर लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। हुआ यूं संगत जी, लंगर हॉल में एक ही थाली में 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहाँ पर संगत जी, मैं अपने सन इन लॉ के साथ बैठ गई। तभी संगत जी, मेरे सन इन लॉ और मेरे फ्रंट में एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सिर पर सफ़ेद रुमाल बांधकर बैठे और उनके साथ में एक बहुत ही गोरी उनकी बेटी की उम्र की लड़की, जिनके बाल कमर से भी लंबे थे और उन्होंने अपने माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगाई थी और हाथों में रेड चूड़ियाँ थी। संगत जी, सोनू भैया जी, वो भी आकर बैठ गई। सेवादार अंकल ने हम लोगों को थाली दी। उन दोनों का रूप देखकर ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे साक्षात गुरु जी और माता रानी ही हमारे साथ में आकर बैठ गए हों। संगत जी, लंगर प्रसाद आने पर उन अंकल जी ने हाथ जोड़कर अरदास करी। फिर संगत जी, उन्होंने हम लोगों को भी हाथ जोड़कर अरदास करने को कहा और फिर उन्होंने हमें लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। संगत जी, सोनू भैया, लंगर करते समय लंगर हॉल में जो भी शब्द और भजन
भजन चल रहे थे वो अंकल वो सारे भजन साथ साथ बोलते हुए जा रहे थे। संगत जी, सोनू भैया, जब हम लोगों और उन्होंने अपने अपने हिस्से की 2-2 रोटियां खा ली, तब उन अंकल जी ने सेवादार अंकल जी से 1 रोटी और मांगी और उन्होंने सेवादार अंकल जी से यह भी बोला कि इन बच्चों को भी 1-1 रोटी और दे दो। संगत जी, सोनू भैया, उन्होंने हम दोनों को भी 3-3 रोटियां खिलवाई और लंगर खाते वक्त उन्होंने हम लोगों को समझाया कि लंगर को पूरा खत्म करो, कुछ भी मत छोड़ो थाली में। यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इससे आप लोगों के सारे रोग, कष्ट और दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। संगत जी, लंगर खत्म होने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर धरती माँ को छूकर जिस जगह पर हम बैठे थे उसको छूकर प्रणाम किया और हम लोगों से भी करवाया। संगत जी, सोनू भैया, जब हम लंगर प्रसाद ग्रहण करके लंगर हॉल से बाहर आ रहे थे तब वो अंकल जी भी हमारे साथ ही थे। वहां पर निकलते समय उन्होंने लंगर हॉल में सेवा कर रहे एक सेवादार अंकल जी के कंधे पर हाथ रखकर उनका नाम लेकर बोला कि तू ठीक है? तब उन अंकल ने जवाब दिया, हाँ जी अंकल जी, मैं ठीक हूँ। संगत जी, सोनू भैया, लंगर हॉल से बाहर आने के बाद हम लोगों को वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दिए। संगत जी, सोनू भैया जी, उस समय तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाई, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं चारों तरफ उन अंकल जी को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी कोई चीज़ खो सी गई हो और मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि वो अंकल और कोई नहीं, गुरुपा ही थे। पर मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि गुरुपा के सामने होते हुए भी मैं उनको नहीं पहचान पाई। संगत जी, सोनू भैया जी, उस समय मेरी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए और मैं गुरुपा से शिकायत करने लगी कि आपने मुझे दर्शन भी दिए और मुझ में इतनी बुद्धि नहीं दी कि मैं आपको पहचान सकती। इतना कहते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है कि रोना बंद कर, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ। फिर मुझे गुरुजी का वो वचन जो सोनू भैया के चैनल पर शेयर होते हैं उसमें था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। बस यही सब सोचते हुए मैं अपने सन इन लॉ के साथ गाड़ी पार्किंग स्थल की ओर बढ़ रही थी और यह सोच रही थी कि गुरुपा की आज ब्लेसिंग के रूप में मुझे कोई निशानी क्यों नहीं मिली। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि जैसे गुरुजी की मर्जी, हमको तो गुरुजी की रजा में ही राजी रहना है और गुरुजी का शुक्राना करना है। पर संगत जी, सोनू भैया, गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, वो अपनी बेटी को उदास और दुखी नहीं देख सकते थे। संगत जी, सोनू भैया, हमारी जहाँ बाइक पार्किंग के लिए खड़ी करवाई गई थी वहीं पर काउंटर्स पर गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप दिया जा रहा था। संगत जी, वहां पर खड़ी संगत आंटी ने मुझे इशारा करके बुलाया और बोला, आंटी अपनी ब्लेसिंग्स ले लो। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे और मेरे सन इन लॉ दोनों को गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला कि इनको फ्रेम करवा कर लगाना और साथ ही सन इन लॉ को जय गुरुजी वाला स्टिकर गाड़ी पर लगाने को दिया और बोला कि अब बड़ी गाड़ी लेकर आना। संगत जी, सोनू भैया, वहीं पर गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि चल अब खुश हो जा, ले अब मिल गई तुझे ब्लेसिंग्स, वैसे भी तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, चल खुश हो जा पुत्र, तू तो मेरी शेरनी धी है। संगत जी, सोनू भैया, वो पल मेरे लिए अविस्मरणीय है। उस पल की अनुभूति और अभिव्यक्ति मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लगता था जैसे पूरे जहां की दौलत मुझे मिल गई है। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने आप को संभाला, गुरुजी का स्वरूप घर लाई और वेलकम बैंड से उनका स्वागत करके उनको अपने मंदिर में स्थापित किया। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, सोनू भैया, संसार में ऐसा गुरु जो अपनी संगत की हर छोटी बड़ी मन की इच्छाओं को पूरा करे, जो अपने संगत के हर कष्ट, दुख, तकलीफ अपने ऊपर ले, अपनी संगत के कई जन्मों के पापों और कष्टों को कटवा दे और अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ कर उनके बुरे कर्मों को कटवा कर उनको हीरे की तरह तराश दे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल गुरु न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। ऐसा करिश्मा सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसके लिए गुरुजी, संगत जी और सोनू भैया मुझे क्षमा कीजिए। सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए प्यारे गुरुपा, गुरु प्यारी संगत जी और प्यारे सोनू भैया मुझे क्षमा कीजिएगा।
एक बार फिर से मैं सारे संगत परिवार के सामने अपने गुरुपा से और सभी देवी देवताओं से और सभी देवता पितरों से ससुराल मायके पक्ष के अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए हाथ जोड़कर, कान पकड़कर और नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1681। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आज ये शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो भी गलती हो उसके लिए गुरुजी और आप सब प्यारी संगत मुझे माफ करना। मैं गुरुजी से जुलाई 2025 में जुड़ी, या यह कह सकते हैं कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा। यह बात कुछ दिन पहले की है, जब मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना था 10-12 घंटों के लिए। मुझे बहुत ही टेंशन होने लगी कि मैं अपनी 2.5 साल की बेटी को कैसे छोड़ूं। आज से पहले मैंने कभी भी इतने समय के लिए अकेला नहीं छोड़ा था उसे। मेरे दिमाग में पूरे समय यही घूम रहा था कि वह रह पाएगी या नहीं। इससे पहले मैं जितनी बार भी उसे 2-3 घंटों के लिए अकेला छोड़ा था, मेरी बेटी घर में सबको परेशान करके रख देती थी। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ मेरी बेटी को संभाल लेना। अब आप ही संभाल सकते हो और कोई नहीं। उस दिन गुरुजी ने बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला। मेरी बेटी ने घर में किसी को तंग नहीं किया, खाना अच्छे से खाया, सोई अच्छे से। उसने सारे काम आसानी से करवा लिए। मैंने गुरुजी को तहे दिल से मन में शुक्राना किया। मेरा दूसरा सत्संग उसी दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी, तो मुझे ऑटो मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ऑटो बुक करने के बाद भी ऑटो आ नहीं रहा था। बार बार टाइम बढ़ता जा रहा था और मुझे अपनी बेटी से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे अपनी बेटी से मिलना है, प्लीज़ जल्दी से ऑटो भेज दो। गुरुजी ने 5 मिनट के अंदर ऑटो भेज दिया। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ के लिए जो भी आपने दिया या न देने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा अच्छा और बुरा किस में है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4407। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरुजी। यह शुक्राना सत्संग मेरे दोनों बच्चों पर गुरुजी ने जो कृपा की है उसका शुक्राना सत्संग है। मैं नवी मुंबई से गुरुजी की बेटी हूँ। मेरी बेटी 24 वर्ष की है और बेटा 19 वर्ष का है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है उन्हें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब 25 अगस्त 2023 को मेरे अंकल जी, मेरी दीदी और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने वाले थे कि एक रात पहले मेरी बेटी अपने जॉब को लेकर बहुत डिस्टर्ब थी। तब मैंने कहा, इसे छोड़ दे, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बेटी मन से बहुत दुखी थी और कहा कि मम्मी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब मैंने समझाया कि यह छोड़ेगी तब तो दूसरा ऑप्शन दिखेगा। दूसरे दिन स्टेशन जाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप दोनों बच्चों का ध्यान रखना, बेटी की मन स्थिति ठीक नहीं है। ट्रेन में बैठते ही 2 घंटे बाद बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी मैंने रिज़ाइन कर दिया और मुझे बहुत ही तेज़ गुलाबों की खुशबू आ रही है स्टडी टेबल पर। मैंने कहा कि मैं गुरुजी से कह के आई थी बच्चों का ध्यान रखना, तो वो तुम्हारे अंग संग है बेटा। अपनी दीदी को सब बातें बताकर बहुत रोना आया कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। मेरी बेटी प्रयासरत थी और गुरुजी ने मार्च 24 में गूगल में अप्रेंटिसशिप दी। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जिसके 4-5 राउंड्स हुए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत सुख सुविधा, बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया जो हमारी कल्पना से बाहर था। मानो फर्श से अर्श पे बैठा दिया हो गुरुजी ने। कई बार ऑफिस आते जाते गुरुजी की गाड़ी दिखती है तो बहुत खुश हो जाती है। जब हेड ऑफिस गुरुग्राम जाना होता है तो बड़े मंदिर के दर्शन भी करके आती है। कोई शब्द नहीं गुरुजी जिसमें आपका शुक्राना लिख सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे को भी बहुत ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने।
जनवरी 24 को जी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम था। जाते हुए रास्ते में सिग्नल में एक गाड़ी रुकी जिसके सामने डैशबोर्ड पर शिवलिंग थे और साथ में गुरुजी। पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। बहुत खुशी हुई, आंसू आ गए कि बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। जी एडवांस का जब मई में रिजल्ट आया तो बेटे के मन माफिक नहीं था। उसने कहा मम्मी बहुत अच्छे आईआईटी में नहीं मिलेगा, मैं ड्रॉप लूंगा। अंतःकरण से बहुत दुखी पर गुरुजी पर विश्वास था कि वो देख लेंगे, शायद उसका समय नहीं आया है, उसके भाग्य में और मेहनत लिखी है। तभी से मैंने अमृत वेला करने का संकल्प लिया और उसकी मेहनत और मेरे नाम जप से उसका कष्ट कटेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी के अपने प्लान्स हैं हमारे लिए। हम दुखी हों संभव है पर निराश नहीं। एक आस सिर्फ गुरुजी पर थी। पूरा वर्ष यूं ही निकला। जिस दिन उसकी जी एडवांस की परीक्षा थी मई 18, 2025 को, उसी दिन संयोगवश मेरे पाठ के 40 दिन खत्म हुए थे और उसी दिन बड़े मंदिर के चैनल में वो ही सत्संग था जिससे प्रेरित होकर मैंने यह अमृत वेला शुरू किया था। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी। एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए मैं और मेरी बेटी गए थे। हमारी कार जहां रुकी वहां बहुत सुंदर गणपति मंदिर था, साथ में शिवलिंग और अन्य भगवान जी भी थे। मन प्रसन्न हो गया, जैसे गुरुजी मेरे मन की बात जानते थे कि मैं परीक्षा के पहले उसे गणपति मंदिर लेके जाना चाहती थी। गुरुजी ने ये इच्छा पूरी कर दी। उसने प्रणाम किया और एग्जाम देने चला गया। दोपहर के सेकेंड हाफ एग्जाम के पहले उसने शिवजी को जल भी चढ़ाया। मन में बहुत शांति थी, सब अच्छे से हो गया। जून में जब रिजल्ट आया तो अश्रुधारा नहीं रुकी। गुरुजी के सामने जाकर बहुत रोई और शुक्राना किया कि आप ही करता हैं, आपने मेरी अरदास पूरी की। जो हमारी कल्पना से भी बहुत अच्छा रैंक आया। ऑल ओवर इंडिया में बहुत बधाई के फ़ोन और बहुत सम्मान मिला बेटे को। और हमें भी जुलाई में आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ। साथ में हम शिलोंग और चेरापूंजी भी घूमे, माँ कामाख्या के दर्शन किए। सब जैसे गुरुजी ने ही हमारा इतना सुंदर ट्रिप प्लान किया था। सब आसानी से हो गया। यूं तो हर पल गुरुजी का साथ होने का एहसास था। हर पल 777 गाड़ी साथ ही रहती थी। गुवाहाटी का होटल का रूम नंबर भी 106 मिला, जो कि 7 का योग है। सबसे ज्यादा दिल छूने वाला पल वो लगा जब हम आईआईटी गुवाहाटी के एंट्री गेट पर रुके। सामने एक 777 गाड़ी खड़ी थी और वो अचानक हमारी गाड़ी के आगे चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी साथ में छोड़ने आए हों। वहां जाते ही महादेव की वैन भी खड़ी थी। हमारा हर पल गुरुजी ने ब्लेस किया। सब कार्य पूर्ण हुआ बहुत अच्छे से। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, ये कथन गुरुजी आपने पूर्ण किया। हम सब परिवार आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें भक्ति देना, अपने चरणों से लगाए रखना। मेरी भूल चूक माफ करना गुरुजी। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9970। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल जी वो उनकी टीम को जय गुरुजी, वो सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी निशा राजस्थान से। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने अपने साथ मुझे सितंबर 2023 में जोड़ा था। तब मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बीमार थे। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया, बहुत बड़ी बटरफ्लाई जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। लेकिन मैं ना समझ ही नहीं पाई कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर ड्रीम दर्शन, तब तक भी नहीं पता था। सिर्फ फेसबुक पर उनका स्वरूप देखा तो लगा कि ये तो बहुत हाईफाई गुरुजी हैं, जो कि बहुत सजे धजे रहते हैं और अमीरों के गुरुजी हैं। माफ करना गुरुजी, माफी माफी माफी, क्षमा चाहती हूँ। अब गुरुजी की आज्ञा व ब्लेसिंग से ही हस्बैंड अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत बड़ी बीमारी छोटे कष्ट में कट रही है। हर पल हर घड़ी अपने होने का एहसास कराते हैं। हर कदम अपना हाथ पकड़कर हमें चला रहे हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। पहला शुक्राना सत्संग होने के कारण एक झिझक सी है मन में। बहुत कुछ है, कहना भी चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8532। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं दिल्ली से कविता हूँ। गुरुजी ने मुझे 2024 अप्रैल से अपनी बेटी बनाया है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, छोटी बहन और भाभी की भी हो गई थी। मैं बहुत उदास थी। तब उदास होकर YouTube चला रही थी। गुरुजी ने कहा, बेटी उदास मत हो, तेरी बेटी की सगाई 30 तारीख को हो जाएगी। और सोनू अंकल जी, 30 तारीख दशहरे के दिन मेरी बेटी की सगाई हो गई और 21 फरवरी को शादी हो गई। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ और सोनू भाई, मैंने गुरुपा से कहा कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर ही शेयर करना है और कहीं नहीं। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पापा का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी सोनू भाई, जय गुरुजी सभी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु पापा जी शुक्राना, मेरे भोले गुरु पापा जी शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, आज के वचन आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, बहती गंगा हाँ मेरे नाल करम कट लो। गुरुजी महाराज कहते हैं, गुरुजी महाराज के सत्संग, गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बहती गंगा है। हमें अपने कर्म गुरुजी महाराज के साथ कटवा लेने चाहिए। दूसरा वचन, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। तीसरा वचन, अपनी मैं मुझे दे दो। गुरुजी महाराज कहते हैं, अपना अहंकार, अपना ईगो मुझे दे दो। चौथा वचन, मंगा ना करो, अगर तुसी मैनू मंदे हो तब मंगन दी लोड़ नहीं है। गुरुजी महाराज कहते हैं, मांगा मत करो, अगर तुम मुझे मानते हो तो मांगने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआत विश्वास से होती है। फेथ इज वेरी फ्रैंगल, यानी विश्वास बहुत जल्दी टूटता है। लाइफ में जरा भी उतार चढ़ाव आता है तो हम हिल जाते हैं। गुरुजी को कहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। जस्ट रिमेंबर दैट वंस ही हैज कॉल्ड अस, ईच वन ऑफ अस इज गेटिंग मोर देन वी कुड इमेजिन और डिजर्व। ऑल ऑफ अस आर बैटलिंग सम चैलेंज। अगर उन्होंने हाथ नहीं थामा होता तो हम रुल गए होते। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।